हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वह पूछ रहा है आपका टर्म जेनेटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स शब्द को रिलेट करते हैं लोग सीधे मेंडल से। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है बैटसन। बैटसन ने ही क्या कहता है आपका जेनेटिक्स जो टर्म दिया था, पहली बार दिया था, कब दिया था? 1905। कुछ बुक में आपको 06 भी मिल सकता है। जो मेंडल का वर्क्स था वो उनकी डेथ के बाद हाईलाइट हुआ था और उसमें 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पहले साइंस से आपके साइंटिस्ट थे वो थे आपका ह्यूगो डी विरीज, सभी लोग जानते हैं इनका नाम, जिनको कि उत्परिवर्तनवाद का जनक भी कहते हैं। दूसरे थे आपके कार्ल कोरेंस और तीसरे साइंटिस्ट था आपका सेरमैक। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया था सेपरेटली 1900 में क्या किया था, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया था। ठीक है, उसी के बाद बैटसन ने क्या किया था, 1905 में जेनेटिक्स टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एलील्स आर। तो पूछ रहा है कि एलील्स क्या हैं। तो एलील्स क्या होते हैं? एलील्स होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डी। तो एलील्स जब आप देखते हैं, जैसे मेंडल ने क्रॉस कराया था कैपिटल टी का क्रॉस कराया था स्मॉल टी से। ठीक है, तो एक कैपिटल टी एलील है, ये भी कैपिटल टी एलील है। ठीक है, अगर दोनों एलील्स आपके एक जैसे हैं दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। अगर दोनों एलील आपके क्या हैं, डिफरेंट हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है आपसे, क्रॉस बिटवीन अ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स। एग्जाम्पल लेंगे, सपोज कैपिटल टी क्या है, पेरेंट है, और दूसरा पेरेंट है स्मॉल टी। इनके बीच क्रॉस होता है तो आपको जो F1 प्रोजेनी मिलेगी उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा। तो ये बता रहा है कि होमोजाइगस रिसेसिव, तो इसमें होमोजाइगस रिसेसिव आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इसका क्रॉस कराना है किससे? हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल से। तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हमारे पास है कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे हम, तो पूछ रहा है कौन सा क्रॉस है। तो ये क्रॉस टेस्ट क्रॉस भी होता है और बैक क्रॉस भी होता है। ठीक है, क्योंकि बैक क्रॉस डिफाइन करता है कि जब F1 प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग का हम क्रॉस कराते हैं एनी वन ऑफ द पेरेंट्स, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस डिफाइन करता है जब हम ऑफ स्प्रिंग, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पर दिखा रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पेरेंट से, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल टी रिसेसिव पेरेंट है, उस क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेम जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन आर ऑब्टेन्ड इन। जीनोटिपिक रेशियो भी सेम हो और फिनोटिपिक रेशियो भी सेम हो। तो पहला दिखा रहा है कंप्लीट डोमिनेंस, ब्लेंडिंग, इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। होता क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, रेड कलर के फ्लावर, जो मिराबिलस जलापा जो एग्जांपल है, रेड कलर के फ्लावर को हम क्या करते हैं, वाइट कलर, स्मॉल और वाइट कलर से क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो F1 में हमारे पास दिखता है पिंक कलर का फ्लावर। ठीक हो गया, तो पिंक कलर का फ्लावर दिखेगा F1 जनरेशन में, और जब इसका हम सेल्फिंग कराएंगे पिंक कलर वाले फ्लावर की, तो इसमें जो रेशियो आता है 1:2:1। ठीक है, एक जो आपका प्लांट होगा वो कैसे होगा, वो आपका होगा आपका रेड, 2 आपके पिंक होंगे और एक आपका वाइट होगा। तो ये इसका फिनोटिपिक रेशियो होगा। और जीनोटिपिक रेशियो भी कैसा होगा, एक जो होगा वो उसमें कैपिटल आर होगा, होमोजाइगस होगा। जो 2 रेशियो है वो किसका होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक, और जो लास्ट में सिंगल एक है उसका हो जाएगा स्मॉल आर। तो इसमें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, सेम है। तो ये है 1:2:1 रेशियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है व्हेन टू पेयर्स ऑफ जीन इंटरेक्ट टू गिव 9:7 रेशियो इन F2 जनरेशन दे आर। तो 9:7 रेशियो वाले को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या था, जो इंट्रैक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स में, उसमें जो रेशियो आता है 9:7। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए। अब देखिए डुप्लीकेट जीन में जब इंट्रैक्शन होता है डुप्लीकेट फैक्टर्स का, उस समय रेशियो आता है 15:1। ये आपको याद करने हैं। और जो इपीस्टैटिक जीन है, जब इंट्रैक्शन होता है इपीस्टैटिक फैक्टर का, तो रेशियो आता है आपका 12:3:1। और सप्लीमेंट्री जीन, जब आप इंट्रैक्शन होता है सप्लीमेंट्री फैक्टर्स का, उस समय रेशियो आता है आपका 9:3:4। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन पूछ रहा आपका रेशियो से रिलेटेड है। 12:3:1 F2 रेशियो इज ऑब्टेन इन इनहेरिटेंस ऑफ विच इंट्रैक्शन। तो अभी इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि 12:3:1 किस इंट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इपीस्टैटिक्स फैक्टर। तो इसमें आ जाएगा इंट्रैक्शन ऑफ इपीस्टैटिक फैक्टर। इसको डोमिनेंट इपीस्टैटिक फैक्टर भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स टुगेदर इट इज कॉल्ड। जब क्या हो रहा है आपका डोमिनेंट और आपका रिसेसिव एलील्स एक्सप्रेस हो रहे हैं एक साथ, उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का कोडोमिनेंस। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम। रेड कलर के फ्लावर को क्रॉस कराते हैं आप वाइट कलर के फ्लावर से, तो F1 जनरेशन में आपको जो फ्लावर दिखेगा उसमें जो पेटल्स होंगे उसमें क्या होंगे, कुछ पेटल्स आपके रेड कलर के होंगे और कुछ पेटल्स आपके कैसे होंगे, वाइट कलर के होंगे। तो ये क्या शो कर रहा है, कैपिटल आर डोमिनेंट है जो रेड कलर है, और स्मॉल आर इसमें क्या है, दोनों क्या हैं डोमिनेंट, इसलिए दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, दोनों अपने करेक्टर्स एक्सप्रेस कर रहे हैं इन F1 जनरेशन से। तो रेड भी अपीयर हो रहा है पेटल्स और आपका वाइट कलर का पेटल्स भी अपीयर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस कॉज्ड बाय लीथल जीन। अगर लीथल जीन क्या कर रहा है आपके, कॉज कर रहा है किसी क्रॉस को, तो वो रेशियो क्या ऑब्टेन होता है हमारे पास। तो रेशियो जो आएगा वो आता है 2:1। ठीक है, इसको सबसे पहले दिया था क्यू नॉट करके, एक साइंटिस्ट थे क्यू नॉट। इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, माइस या रैट पे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई माइस को क्रॉस कराया था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या था, येलो कलर का था। तो जो इनको जो आपका रेशियो दिखता है, अगर आप पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो रेशियो में क्या आएगा, वाई कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो लीथल जीन क्या करता है, लीथल जीन क्या करता है, डेथ करता है इंडिविजुअल्स की व्हेन दे अपीयर इन होमोजाइगस कंडीशन। तो जो ये वाई वाला है ये क्या हो जाता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचते हैं, वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो दो हमारे पास क्या हो गए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 और स्मॉल वाई 1। तो 2:1। तो लीथल जीन कॉज करता है, जो रेशियो आएगा उसके बाद 2:1। क्वेश्चन नंबर 9 इन ABO ब्लड ग्रुप्स द डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आर। तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। तो 9 का हो जाएगा आपका आंसर सी, कोडोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 10 क्लिनफेल्टर सिंड्रोम इज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास XX और Y, XX और Y। जब क्या होता है, अ मेल इज बोर्न विद एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम,
एक मेल के पास अगर एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम होगी तो वो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। मेल के पास जनरली XY होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी जाती है एक्स की। होता क्या है, जब एक्स एक फीमेल क्रॉस होता है XY से, तो इसके गैमेट बनते हैं एक्स और एक्स बनने चाहिए, ठीक है। इसके बनेंगे एक्स और वाई, लेकिन ड्यू टू द एनी रीज़न जो ये गैमेट बनेंगे एक्स नहीं बनते हैं, ये क्या कहते हैं, एक ही जगह पे डबल एक्स आएगा, ठीक है। और ये जब क्रॉस होता है आपके वाई के साथ, तब ये बनाएगा एक्स एक्स और वाई, तो ये कॉज करता है आपका क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका BXXY। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो तीनों हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये है मोनोहाइब्रिड्स क्रॉस से ड्राइव हुआ है ये लॉ, और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक ही लॉ को कहते हैं, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ड्राइव हुआ है। डाइहाइब्रिड क्रॉस से एकमात्र लॉ हुआ है ड्राइव, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द मॉडिफाइड F2 रेशियो ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ रिसेसिव इपीस्टैटिस फैक्टर। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो है आपका 9:3:4, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, इंट्रैक्शन ऑफ सप्लीमेंट्री फैक्टर्स। ये मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। और 9:7 किसका है, 9:7 है आपका कम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स। जब इंट्रैक्शन होता है कम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स का, तो उसमें जो रेशियो आता है 9:7। ये सारे क्या हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस के मॉडिफाइड रेशियो हैं। 12:3:1 किसका है, 12:3:1 जो इंट्रैक्शन ऑफ इपीस्टैटिक्स फैक्टर, या इसको डोमिनेंट इपीस्टैटिक्स फैक्टर भी कहते हैं। तो 12 का राइट आंसर क्या है आपके पास, 9:3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल स्टडीड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो इसका आंसर सभी को पता है, टोटल नंबर ऑफ 7 पेयर स्टडीड बाय मेंडल। कौन कौन से वो पेयर थे, सबसे पहला था आपके पास सीड शेप में 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, स्मूथ और रिंकल्ड। दूसरा था आपके पास सीड कलर, इसमें था येलो एंड ग्रीन। तीसरा था आपके पास पॉड शेप, इसमें इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। देन पोड कलर ग्रीन एंड येलो। फिर था आपके पास फ्लावर के कलर पर्पल और वाइट। देन आपके पास फ्लावर पोजीशन एक्साइल और टर्मिनल, और लास्ट में था प्लांट हाइट टॉल एंड ड्वार्फ। तो ये टोटल आपके पास 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एसोसिएटेड विद रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्फ। मेंडल के वर्क्स को 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर्ड किया था। व्रीज, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, यूगो डी व्रीज, जिनको क्या कहते हैं उत्परिवर्तनवाद का जनक कहते हैं। दूसरा था कार्ल कोरेंस, तीसरा था आपका सेरमैक। ये तीनों साइंटिस्ट ने किया था मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया था। कब किया था, 1900 में। तीनों ने क्या किया था, सेपरेटली वर्क किया था। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।